दोस्तों नए मिस्त्री को मैं किस तरह से काम सिखाता हूँ आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। देखो सबसे पहले ये बंदा है, इसको आज काम सिखाने वाला हूँ। उससे पहले कई सारे लड़कों को काम मैंने सिखाया है और अच्छे से काम कर लेते हैं वो। इस भाई का आज पहला दिन, आज इसको सिखाने वाला हूँ। किस तरह सिखाऊंगा ये देखो। देख भाई, चिनाई के होते हैं 5 रूल। सबसे पहला हमें रहता है मसाला फैलाना। आधा इंच हमने मसाले को फैलाना रहता है, ठीक है। तो मसाला फैला, जैसे भी तेरे से आए ऐसा फैला दे, जैसा भी आया भैया ऐसा फैला दे। देख लो, आपको पता लग रहा होगा बंदा नया है एकदम, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं है। अब इसको बना दूंगा एकदम। इसको आधा इंच कर दे भाई, इसको आधा इंच कर, खींच दे इसको। कई सारे भाई कमेंट कर देगा भाई ये तो बंदे सीखे हुए होते हैं, इसकी तुम वीडियो बनाते हो। देखो हाथ से पता लगता है बंदा सीखा हुआ है नहीं सीखा हुआ है, पहला दिन है। अब इसको देख, ऐसा रहता है, तूने कभी ऐसा चला रहा है, कभी यहाँ चला रहा है। कन्नी चलाओ एकदम सीधी, यहाँ से ग्रिप लेनी है, ठीक है। इसको ये वाला सिरा रहेगा, इसको यहाँ रख कर ना ऐसे खींच दो, ये हो गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ से आधा इंच मसाला हमारा हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से इसी के लेवल से इसको यहाँ से इकसार कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, देख, ठीक है। कितना फैलाना है इसको? आधा इंच। आधा इंच फैलाना है मसाले को। अब ये मसाला तो ऑलमोस्ट तुमने फैला ही लिया, ठीक है। थोड़ी दिक्कत थी। अब इसकी चाल सिखाता हूँ तेरे को, चाल कैसे काटनी रहती है, ठीक है। देख पहले तो पैटर्न देख, ये वाला जो हमारा पैटर्न है ना, ये एक ईंट इस तरह से लगी हुई है और एक ईंट जो हमारी इस तरह से लग रखी है, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लेमिश बॉन्ड। बामन दिलाया टाइप से बोलते हैं इसको लोकल में, लेकिन इसको बोलते हैं हम फ्लेमिश बॉन्ड। इसमें एक पैटर्न हमारा हेडर फेस में होता है, एक स्ट्रेचर में होता है। देख ये वाला जो हमारा ईंट का फेस रहेगा ना, ये वाला, ठीक है। आप भी देखो, इस फेस को हम बोलते हैं हेडर फेस और इस वाले फेस को बोलते हैं स्ट्रेचर फेस, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना रहेगा, जब भी इस तरह से रखोगे तो ये हेडर फेस कहलाएगी, ऐसे रखोगे तो स्ट्रेचर फेस में कहलाएगी आपकी, ठीक है। तो ये हम बना रहे हैं फ्लेमिश बॉन्ड। तो इसकी चाल में काटने के लिए क्या रहता है, इसकी चाल में बनानी होती है। एक ईंट हम फर्स्ट रद्दे पर जो लगाएंगे ना, हेडर फेस में लगाएंगे इस तरह से। उसकी चाल काटने के लिए हम यहाँ पर एक क्लोजर भी लगाएंगे, यानी कि ईंट को बीच से काट देंगे यहाँ से, ठीक है। ये दो नक्कों का भी इस्तेमाल करते हैं चाल काटने के लिए। फिर हमारी आ गई स्ट्रेचर फेस में, ठीक है। अब इसकी चाल काट के दिखा मुझे, मैं तुझे बताऊंगा नहीं। रख ईंट, रख दूसरी रख, जैसे तुझे बनानी है ऐसे बना, फिर मैं तुझे बताऊंगा किस तरह चाल को काटते हैं। अच्छा तूने देखा है कभी चाल बनाते हुए किस तरह से बनाते हैं? चल ठीक है, फिर इसे काय के लिए काट रहे हैं हम? हेडर फेस। चल अच्छा, हेडर फेस तो हमारी ईंट आ गई ना, तो ये हाँ चल। चल चल ठीक आएगा, कोई नहीं। अभी चाल देख ले, चाल देख ले, देख ईंट के ऊपर ईंट आ गई तेरी, गलत है। हम अगर हमारी स्ट्रेचर फेस में ईंट होती तो हम यहाँ पर चाल काटने के लिए इसको लगाते, ठीक है। इस ईंट को जो है ना ऐसा लंबा रखना है अभी, क्योंकि हमारी चाल यहाँ से कटेगी। हाँ ये थोड़ा बाहर निकाल इधर से, हमारा पिलर भी आएगा ना, देख यहाँ से इसको यहाँ रख दे। कट गई क्या चाल? कटी ना। अब पीछे एक ईंट रखें ऐसे ही, ठीक है ना। तो वो ऐसा नहीं होता कि 6-7 महीने इसको सीखने में लगते, बस आपको टेक्निक समझ में आ गई ना, तो बाकी तो आपकी प्रैक्टिस होती है। मसाला फैलाना, ईंट को लगाना, फेंट लगाना, ये सब प्रैक्टिस है भाई। मेन चीज़ ये है चाल काटना। तो ये आ गई, देखिए ईंट का सिरा गलत है, इसको पलट के लगा दे। अब ये प्रॉपर तेरी चाल कट गई, ठीक है। और कोने पर हमेशा इस ईंट को नहीं लगाना, अच्छी ईंट को लगाना है, ब्रिक को, ठीक है। इसका फेस सही रहेगा। ये अभी तेरी चाल कट गई। अच्छा इसका गैप कितना रखना होता है? ये जो हमारा गैप है, ये उंगली बराबर। उंगली बराबर है ना? हाँ। कैसे पता चला तुझे? हाथ डाले। हाँ ठीक है, ये मैंने मेरी वीडियो में तूने देखा होगा। ये कोई नहीं बताता भाई, 1/2 इंच रखना रहता है इसको, इसमें थंब क्रॉस हो जाए, ठीक है। अब क्या करना है हमें? चाल तो तुझे काटनी आ गई, 2 स्टेप तूने सीख लिए। तीसरे पे क्या करना है? तीसरे फिर ये इसको सीधा करने के लिए सोल करेंगे ना, सोल डाल। एक ब्रिक से करना है, ठीक है, एक ईंट से, चाहे इससे कर या इससे कर। मैं तो नीचे वाले से कर रहा हूँ, तू एक ईंट पकड़। अब थोड़ा इधर साइड से दिखाओ, ठीक है, ठीक है कर। ईंट का जो सिरा है ना, ऊपर वाले से हमें सोल करना होता है, यहाँ से नीचे कर इसको थोड़ा। चल कर, अभी बाहर निकाल थोड़ा। ये हो गया, ठीक है। अच्छा इसका गैप कितना रखना होता है? सोल और ईंट के बीच में हमें गैप जो रखना है, तो वो कितना रखना है? बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें देख पेपर की रोस हो, हवा बराबर खुलता रहे, ठीक है। और इसकी एक मेन चीज़ मैं तुझे बताऊँ, जब भी हम सोल करेंगे ना, तो कई बार क्या होता है, ऊपर का सिरा तो हमारा सोल में आता है, लेकिन नीचे से ना इस तरह से ईंट पे कन्नी अड़ती है, यानी कि नीचे का सिरा बाहर आ रहा होता है। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ करनी होती है,
जब हम मसाला फैलाएंगे ना तो उसको हम सीधा मसाला फैलाएंगे, मसाला टेढ़ा या ऊंचा नीचा होता है ना तो तब ये दिक्कत आती है। तो उसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये जो हमने ईंट लगाई ना, नीचे वाला सिरा इस ईंट के फेस से मिलना चाहिए, ये दोनों सिरे मिल गए, ठीक है। अब हमें ऊपर का सिरा सोल में मिलाना है, इस तरीके से करना है। जैसे अभी सोल खुल रहा है हमारा या मिल रहा है, तो हम ईंट को ऐसे बाहर करेंगे यूँ, इस तरह तो ऊपर का सिरा सोल में आ जाएगा, लेकिन नीचे से बाहर निकल गई। तो कोशिश ये करेंगे हम, ये सिरा हमारा मिल गया ना, अब जैसे हमें सोल में लानी है तो ये सिरा नीचे ऐसा दबा दो, ठीक है। अब देखो ये सोल में आ गई, ठीक है भाई, इस तरह से करना होता है। ये सिरा हमेशा नीचे की ईंट से, ऊपर वाला सोल में। अब चलो धागा मिलाओ, पहले धागा मिलाते हैं बाद में बांधते हैं, क्योंकि इससे पहले बांधते हैं ना तो ईंट दब जाती है नीचे की तरफ। ये ठीक है। अच्छा, इसका गैप जो रखना है थोड़ा पास से दिखाओ उसको भी, इसको कितना रखना है गैप में? इसका ही पेपर करा हुआ, जितना सोल में रखा था ना इतना ही गैप रखना है। चल ठीक है, इसको बाहर ला, अभी बाहर ला, ठीक है। ये सिरा नीचे मिला होना चाहिए ऊपर का धागे में। अब इसको भर दे। तो यही चीज़ होती है गाइस, काम सीखने के लिए जो है ना थोड़ा माइंड की ज़रूरत होती है। मेहनत तो सभी लोग करते हैं देखो, लेकिन हर कोई मिस्त्री नहीं बन पाता। तो काफ़ी लोग समझते हैं कि भाई 6 महीने 7 महीने मिस्त्री के साथ रहो, प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग करो, काम आ जाएगा। भाई बिल्कुल नहीं आएगा जब तक आपको टेक्निक पता नहीं होगी। इस बंदे को मैंने बोला, इनने पहले ईंट लगाई, मैंने इसको बोला चाल तुझे बनानी है अपने हिसाब से, उसने ईंट के ऊपर ईंट रख दी, ठीक है। तो ये चीज़ मेन होती है कि बंदे को टेक्निक सिखाओ। कोई भी नया बंदा लेबर में काम कर रहा है तो आपको, आपका फ़र्ज़ बनता है उसको सिखाने का, उसको आप टेक्निक सिखाओ, बाकी प्रैक्टिस तो वो करेगा ही करेगा। इसको भर दे भाई, पूरा भर दे यहाँ से। चल चल, कोई नहीं आएगा, पैर पे ना गिरा मेरे। प्लास्टर नहीं करना है ब्रो, इसको ना ऐसा लगाते हैं। ये हमने लिया ना, ऐसे मसाला ले लो, इसको यहाँ से रफ कर दो, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया। अब जो हमारा ये फेस रहेगा ना, चाहे इधर से लगा दो इधर से लगा लो, ठीक है। ये इजी रहता है। ये जो हमारा गोल वाला सिरा रहता है ना, एक सिरे को यहाँ टच करो नोक पर, एक को ऊपर टच करो यहाँ पर, इसको यहाँ से ये खींच दो, ये फिल हो गया, ठीक है। चल धागा रख दे अभी। तेरे जैसे बहुतों को मैंने काम सिखाया, लेकिन अच्छे से काम करेंगे। मैं टेक्निक पर फोकस करता हूँ, बाकी मेहनत तो तू करेगा। ये जो अब तू ईंट लगाएगा ना, मेन चीज़ तेरी ये आ गई। तूने अगर ये बना लिया समझ ले दीवार बना ली। अब जो आगे बनाएगा तेरी प्रैक्टिस है, तो वो भी कराता हूँ। ये देख, मैं लोग कहते हैं कि भाई तू एक ही वीडियो में मिस्त्री बना देता है, कैसे बना देता है। भाई मैं टेक्निक समझाता हूँ, मिस्त्री तो बंदा खुद ही बनता है प्रैक्टिस करने से। इधर से आ जाओ थोड़ा, चल फैला। अब देख, अब तू एक ही, अब ना, अब तू ये तूने मसाला फैला ले अपने हिसाब से। ईंट तेरी धागे में नहीं आएगी, मैं तो ये बता रहा हूँ। देख, लगा कर देख ले अब तू, फिर मैं तुझे टेक्निक बताऊँगा, पहले तू कर ले। मैंने तुझे पहले ही बोल दिया तेरी ईंट धागे में नहीं आने वाली है। फिर मैं एक ही टेक्निक तुझे समझाऊंगा और धागे में तेरी ईंट आ जाएगी, क्योंकि मुझे टेक्निक सिखाऊंगा। ये 4 स्टेप होगा, तेरा फाइनल स्टेप है, इसको कर अच्छे से। आई क्या धागे में? नहीं आई ना, थोड़ा पास से दिखाओ, पास ले आओ। ये धागे में नहीं आई तेरी ईंट, ठीक है। देख कितना नीचे आ रहा है। अब इसकी वजह ये बताता हूँ मैं। लोग यही गलती करते हैं, फिर मेरे से कमेंट में पूछते हैं भाई वीडियो में आपके देखते हैं तरीका आप सही बताते हो, लेकिन जब हम ईंट लगाते हैं ना तो एक ईंट ऊंची एक ईंट नीचे है, तो उसका तरीका क्या है? तो वो चीज़ समझ। जब हम मसाला फैलाएंगे ना, इसको हटाते हैं अभी यहाँ से, और देख ईंट 100% धागे में आएगी। फिर एक तू लगाना, अभी मैं तो एक लगा कर दिखाता हूँ। ये लिया हमने मसाला, ठीक है, सेम वैसे ही तूने लिया था वैसे ही कर रहा हूँ। अब देख टेक्निक क्या समझनी है। ये जो हमारी नीचे वाली ईंट है ना, इसमें जितना मसाला है, इस कोर से मसाला में सीधा फैलाना है हर ईंट धागे में। ये गारंटी लिख कर ले ले। देख ये चीज़ मेरे भाई, मेहनत पे फोकस करो, ठीक है। 30% 70% जो माइंड है ना बंदा काम में होना चाहिए एक्टिव, कोनों में, इन चीज़ों में टेक्निक को समझ आनी चाहिए आपको। ये देख, अब देख ये अभी ऊंचा हो रहा है मसाला, तो मैं इस जो ईंट है ना, ये कोना है ये वाला, इस कोने के सीधे से करूँगा इस मसाले को सीधा। ये देख भाई, ये ले। अभी ये ईंट रखी थी ना तूने, रख दे भाई ईंट। अब ये ईंट रख दे अभी इसके ऊपर। चल अभी बोल, आ गई ना धागे में? तो क्या चीज़ होती है, जब हम मसाला इस लेवल से फैलाएंगे ना भाई, तेरी हर ईंट धागे में आएगी, ठीक है। जैसे ये आ गई। अब देख यहाँ पर क्या है, ऐसा मसाला ले ले, इसको यहाँ लगा दे। इतना ही मसाला जितना नीचे हमने बिछाया है ना, इतना ही यहाँ लगाना होता है फेंट पर, ठीक है। इस मसाले को यहाँ से वापस ले, इसको यहाँ लगा दे, ईंट पूरी कवर हो गई तेरी, ठीक है।
अब ये ईंट देख भाई, धागे में आई क्या, आई ना, इसको यहाँ से ले, नीचे का सिरा ईंट से, ऊपर का सिरा धागे में, ये तेरा हो गया। और ये एक तेरी ईंट यहाँ हो गई, ठीक है। ये ईंट पीछे वाली ईंट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये जो ईंट रहेगी, ठीक है। ये दोनों सिरे यहाँ से मिले होने चाहिए इस तरीके से, ये होगा। इसको यहाँ से हम थोड़ा बंद कर देते हैं इसकी स्ट्रेंथ के लिए, यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब मैं इस मसाले को हटा रहा हूँ, देख, क्योंकि अब ये फैला हुआ है, तू रखेगा बोला भाई मैंने भी धागे में लगा दी, ऐसे बोलेगा ना। अभी तू कर, और देख तू नहीं कर पाया ना, फिर तेरे को बताता हूँ मैं। अब या तो मैं तुझे शाबाशी दूंगा या तेरे एक चपेट लगाऊंगा। मैंने तुझे टेक्निक बता दी है, तू एक ईंट मुझे डोर में लगा कर दिखा दे तो समझ ले सारी तीनों ने डोर में लगा दी। इसको इसके लेवल ले ले, अभी रुक जा, इसको ऐसे नहीं कर, आ जाएगा। इसको ना नहीं आएगा ना, इसको थोड़ा नीचा कर, ठीक है। इस मसाले को वापस ला इधर, ये पीछे की तरफ ढाल हो गया ना अभी, बस ये चीज़ देख ली, ये सीधी हो गई ना तेरी, नहीं हुई अभी, देख यहाँ मसाला आएगा और चल अब लगा, देखते हैं क्या सीखा तूने। चल ठीक है, अबे नहीं आई ना, समझ नहीं आया तेरे को, देख नीचे आई। अब मैंने तुझे क्या समझाया था, बराबर होना चाहिए, तो अब ये नहीं आई ना। अब इसको बराबर करने के लिए इसी ईंट को हमें अगर यहाँ लाना है तो हमें क्या करना होगा, मसाला डालना होगा। तो उसका पता कैसे चलेगा, होती मसाला तुमने अब भी डाला था, पहले भी डाला था। नए बंदे यही तो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं, आप सही बताते हो, लेकिन हमारी ईंट नहीं आती, मेरे से कमेंट में पूछते हैं, तो वो गलती वो खुद करते हैं ना तूने की, मेरा काम तो बताने का है। तो अभी इसको करते हैं दोबारा, भाई इस ईंट को सोल में ला कर दिखा मुझे, यानी कि धागे में ला कर दिखा, वरना तेरी जान बचने नहीं वाली जब तक। वो तेरे जरिए और भी भाई काफ़ी सारे सीख रहे हैं, तो उनको भी एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। मेरे जैसा बंदा ना यूट्यूब पर मिलने नहीं वाला, जो सच बोलता है बिल्कुल। मैं गलत तरीके नहीं बताता किसी को भी, क्योंकि गलत बताने के लिए तो बहुत सारे बैठे हुए हैं ना ऑलरेडी। अब भी नहीं आई भाई, जब देख अब भी नहीं आई, तो इधर ला, अब इसको पकड़, अभी आएगी, डाल मसाला, यहाँ से पकड़ इसको, ये हो गया। अभी ये जो हमारा सिरा है ईंट का, ठीक है, इसको यहाँ से सीधा ले, ये हो गया। अब यहाँ मसाला ओल लेंगे, यहाँ डाल देंगे, यहाँ से वापस लेंगे, यहाँ से लेंगे, इसको एक सार कर देंगे, इसको यहाँ से एक्स्ट्रा मसाले को कर देंगे कट, इस मसाले को यहाँ से ले, ये हो गया भाई तेरा, ठीक है। ये इस मसाले को यहाँ से हटा देंगे। अभी इस ईंट को पकड़ रख, आई क्या, आई ना। ये सिरा नीचे से मिला देंगे, इस सिरे को साइड से मिला देंगे, ये ईंट भाई तेरी हो गई, ठीक है। तो अब तूने क्या सीखा, ये मसाले की हम थिकनेस कितनी रखेंगे, ईंट के बराबर, आधा इंच। वो इसका गैप कितना रखेंगे, 1 इंच नहीं, आधा इंच ही रखना है, ठीक है। इसका गैप कितना रखना है इन दोनों में, पेपर रोल के बराबर, जितना सोल में रखा था, ठीक है। अगली ईंट को धागे में लाने के लिए मसाला कहाँ से फैलाना है, यहाँ से, इसके सीध से, ठीक है। तो इस तरह से अगर तू काम करेगा तो बहुत जल्द, मैं गारंटी देता हूँ, अगली वीडियो जब बनेगी ना तो प्रोफेशनल बना दूंगा तुझे। यही चीज़ मेन होती है चिनाई में करने के लिए, पैटर्न समझो, चाल को, नंबर 1 हमारा मसाला सीधा होना चाहिए, आधा इंच। दूसरा पर गैप, तो ये मैंने समझा दिया, सोहल और ये हमारी चाल, ये मेन चीज़ होती है, ठीक है। बाकी होती है प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा, ठीक है। तो भाई वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, और भाई को जितना भी मैंने सिखा सका तो इतने सीखने की कोशिश की, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अच्छे से सीखो, ठीक है। तो बाकी इस तरह से मेहनत करते रहो भाई, मिलते हैं बहुत जल्द देखो नई वीडियो। बाकी कमेंट में बताना इस भाई का काम कैसा लगा और मेरी टेक्निक आपको कैसी लगी। मिलते हैं बहुत जल्द देखो नई वीडियो के साथ।